नमस्ते दोस्तों। हेलो। और मेरा इससे पहले भी एक यूट्यूब चैनल था। जो आज मेरा चैनल है इंग्लिश कन्वर्जेशन, इंग्लिश एक्सप्रेस टॉक्स का जो चैनल है जिसमें हम इंग्लिश कन्वर्जेशंस कंडक्ट करते हैं। इससे पहले मेरा एक डांसिंग का चैनल था और आप देख सकते हो कि आज उसके बंद होने का कोई दुख मेरे चेहरे पे नहीं है, क्योंकि 7 महीने के अंदर ही मैंने अपने इस न्यू चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स ऑथेंटिकली गेन करे हैं, यानी अपनी खुद की मेहनत से गेन करे हैं। थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। तो मेरा चैनल क्यों बंद हुआ था, उसमें मैंने क्या गलतियां की थी, सीधे इस पॉइंट पे आते हैं। हम वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रैच नहीं करने वाले हैं। जो मैंने ब्लंडर मिस्टेक्स की थी, मेरा वो डांसिंग का चैनल था, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ये की थी कि मैंने दूसरे जो बहुत बड़े जो चैनल, मतलब बहुत बड़े भी या छोटे भी जो भी थे, तो मैंने ना क्या करा कि सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, वैसे मेरा डांसिंग का चैनल था, लॉन्ग वीडियोस में मैं डांस की ही डालती थी, लेकिन शॉर्ट वीडियोस में मेरा सब मिक्सअप था। कभी फूड का डल रहा है, कभी डांस का डल रहा है, कभी एजुकेशन का डल रहा है, कभी कुछ डल रहा है। तो क्या हुआ कि मैंने फूड ब्लॉगर्स का ना एज इट इज़ कॉपी कर ली वीडियो। मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा, क्योंकि मैं ये देखती थी कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो रिपीटेड वीडियोस अपलोड कर करके बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसके पीछे एक टेक्निक होती है वो नहीं पता थी। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जस्ट अ सेकेंड, वो गाड़ी आई है कूड़े वाली। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। तो मुझसे जो गलतियाँ हुई, सीधे बात करते हैं उनकी। तो क्या हुआ कि मैंने उन यूट्यूबर्स के जो फूड की, जो ब्लॉगिंग की, जो करोड़्स और जो लैक्स में वीडियोस गई हुई थी, तो मैंने वो डाउनलोड कर ली। अब मैंने डाउनलोड कैसे करी, तो उस चीज़ का भी पूरा, मतलब पूरा समझा रखा था, यूट्यूब पे ही वीडियोस थी। मैंने यूट्यूब पे यही सर्च किया था कि हाउ टू डाउनलोड शॉर्ट वीडियोस। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कोई शॉर्ट वीडियो जब आप सर्च करोगे फूड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें जो 3 डॉट्स आती हैं उस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसमें उस पर क्लिक करके फिर उसका लिंक कॉपी कर लो। अब मैंने कहा ठीक है भाई, मैं करके देखती हूँ। तो वो डाउनलोड हो गई कुछ वीडियोस, 4 से 5 वीडियोस मैंने डाउनलोड कर ली, जो कि बहुत व्यूज़ में गई थी। अब मैंने वो डाउनलोड कर ली और मुझे ये पता ही नहीं था कि इस तरह से किसी का कंटेंट, मतलब वैसे मन में तो था कि भाई किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, बट जब मैं देख रही थी कि वो कुछ चैनल्स ऐसे थे जो कॉपी पेस्ट करके इतना अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, फिर हम कर सकते हैं। उनमें एक चीज़ थी जो मैंने नोटिस नहीं की, वो मैं बताऊंगी आपको आगे। तो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया, उठाया और मैंने एज इट इज़ अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। बड़ा अच्छा लगा। पहले दिन में ही मुझे लग रहा है 30 से 40 सब्सक्राइबर्स आ गए थे मेरे पास, और उस वीडियो पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। फूड से रिलेटेड वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो थी, 1 मिनट की, 60 सेकेंड की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मतलब ये कर सकते हैं हम, ये सही है। तो मैंने अभी एक वीडियो करा, अगले दिन दूसरा करा, उसके अगले दिन तीसरा करा, तो अच्छे खासे व्यूज़ भी मिले और मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले। तकरीबन 100-150 सब्सक्राइबर मैंने वहाँ से गेन कर लिए। अब मुझे लगा कि ये तो बढ़िया चीज़ है, कॉपी करो पेस्ट करो, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। उस टाइम पे मुझे यूट्यूब का ये एल्गोरिथम पता ही नहीं था। सॉरी, मुझे छींक आ रही है, नहीं आ रही, आ रही थी, सॉरी। तो मुझे उसका एल्गोरिथम ये नहीं पता था कि इस तरह से हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आज मतलब फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या ही किया था, क्योंकि जो YouTube एनालिटिक्स होता है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कॉपीराइट मैच टूल। यस, कॉपीराइट मैच टूल। अब मैं यही सोचती थी कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने कंप्लेंट की मेरे लिए कि इस बंदी ने कॉपी करके हमारा कंटेंट डाल दिया, उनको पता कैसे चला होगा। आज पता चला है कि उनको ऐसे पता चला क्योंकि उनके वाईटी स्टूडियो में जो चीज़ थी कॉपीराइट मैच टूल, तो उन्होंने जब उस पर क्लिक करा, उन्हें दिखा कि इस यूट्यूबर ने हमारा कॉपी करके कंटेंट एज इट इज़ डाल रखा है। अब क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक होती है, जैसे कॉपीराइट क्लेम लिखा आता है ना नीचे लॉन्ग वीडियोज़ में, तो हम डिलीट कर देते हैं उस वीडियो की कि नहीं, हमें कॉपीराइट क्लेम नहीं लेना है। एज इट इज़ उसमें शॉर्ट वीडियोज़ में कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, लेकिन वो पता नहीं चलता क्योंकि लॉन्ग वीडियो में तो हमें एक लिखा आ जाता है कॉपीराइट क्लेम। शॉर्ट वीडियोज़ में पता ही नहीं चला मुझे, तो आई वॉज क्वाइट एश्योर कि भाई ठीक है, फिर ये लीगल ही होगा, अपलोड करना है। तो मैं करती चली गई, 5 वीडियो, 6 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो, मुझे पता ही नहीं चला 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो गए। शायद मेल भी आए हुए थे मेरे पास और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो गए। उसके बाद जाके क्या होता है, जब आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाते हैं तो आपको सिर्फ 7 दिन का समय मिलता है। इधर आप उनको डिलीट कर दो या फिर आप, मतलब कुछ बहुत सारी कुछ प्रोसेस होता है, या तो आप उन लोगों से बात करो या डिलीट करो या अपोलोजाइज़ करो, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे पता ही नहीं था। अब 7 डेज़ हो गए। शायद वो लास्ट ही डे होगा जिस दिन मैंने लास्ट अपना यूट्यूब चैनल देखा, और रात को भी मैं कुछ अपलोड करके शॉर्ट वीडियोज़ में सो गई।
तो मॉर्निंग में उठे हैं, अपना वही जो डेली का रूटीन होता है, मोबाइल चेक करें पूरा, फिर अपने यूट्यूब चैनल पे गए कि देखें कितने सब्सक्राइबर बढ़े करके, क्योंकि लास्ट मैंने 908 सब्सक्राइबर देखे थे अपनी आँखों से। और फिर देखा तो बंद। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, चैनल तो चल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा था, लोगो नहीं था, कुछ नहीं था, चैनल का सब गायब हो चुका था, कुछ नहीं वर्क कर रहा था। तो फिर मैंने मम्मी के फ़ोन में मैं लिंक सेंड करती रहती थी जनरली अपने चैनल के, जैसे डांस वीडियोस बनाई या कुछ भी वीडियो अपलोड करी, तो कि उसको मैं देख लूँ वहाँ से कि डांस कैसा करा है मैंने। तो मैंने वहाँ से फटाफट से मैं गई, मैंने फटाफट से लिंक पे क्लिक करा, और मैंने जब देखा तो उसमें तो यही लिखा है कि दिस यूज़र हैज़ बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द यूट्यूब या बाय द यूट्यूब, कुछ ऐसे लिखा था, टर्मिनेटेड वर्ड लिखा था, टर्मिनेटेड। और वो मैंने कहा यार टर्मिनेट क्यों कर दिया मेरा चैनल। तो फिर मैंने मेल्स वगैरह में देखा तुरंत, क्योंकि मुझे इतना तो आइडिया था कि मेल ज़रूर आता है यूट्यूब से हर चीज़ का। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ था कि यू हैव गॉट 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स और योर चैनल हैज़ बीन टर्मिनेटेड। मैंने कहा वो तेरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स, समझ में मुझे तुरंत आ गया था कि जो शॉर्ट वीडियोज़ मैंने कॉपी करके डाले हैं उन्हीं की वजह से चैनल बंद हुआ है, चैनल टर्मिनेट हुआ है। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे कि अगर चैनल टर्मिनेट हो गया है तो कैसे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, पर उनमें सब में यही कहा गया था कि अगर आपकी गलती नहीं है तो ही आप YouTube को चैलेंज कर सकते हो कि मेरा चैनल टर्मिनेट नहीं हो सकता क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आप उस चीज़ को फिर क्लेम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई गलती तो मेरी है, तो अब तो ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा चैनल डिलीट हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो डिलीट भी हो ही जाएगा 1-2 महीने में, तो ख़त्म हो गया मेरा वो सारा कंटेंट, ख़त्म हो गया था। लेकिन 20 नवंबर, मुझे अच्छे से डेट याद है, मेरा 20 नवंबर को टर्मिनेट हुआ है, 23 नवंबर को मैंने ये चैनल स्टार्ट कर दिया दोबारा से। आप देख रहे हो, उस पूरे 20 नवंबर को आई वॉज इन शॉक, अनएबल टू बिलीव। फिर जब रियलाइज़ हुआ कि मिस्टेक हमारी थी, हमने दूसरे का कंटेंट कॉपी करके डाला है, वो गलती थी। अभी मैं आपको और भी आगे गलतियाँ बताऊँगी, और भी क्या क्या गलतियाँ मैं कर रही थी जिसकी वजह से वो चैनल ग्रो भी नहीं हो रहा था पिछले 3-4 साल में, क्योंकि वो 2020 की स्टार्टिंग में मैंने खोल लिया था, तो वो ग्रो भी नहीं कर रहा था, बहुत सारी मिस्टेक्स थी, ग्रो भी नहीं कर पा रहा था वो चैनल मेरा। तो फिर मैंने ये वाला चैनल खोला। अब की बार ये चैनल खोलने से पहले सोचो आप 21, 22 और 23 को खोल लिया, 21 और 22 में मैंने रिसर्च करी पूरी, मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखी कि यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से हम अपने चैनल को ग्रो करके ले जा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे यूट्यूबर्स की, तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी मेंशन करी कि लोग क्या करते हैं, जैसे ही नया यूट्यूब चैनल खोला ना, तुरंत शेयर करना शुरू कर देते। 1 वीडियो डाली शेयर, 2 वीडियो डाली शेयर, 3 वीडियो डाली शेयर, 4 वीडियो डाली शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स से। तो उन्होंने यही बताया इससे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं लेकिन वॉच आवर्स आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें 1K सब्सक्राइबर्स के साथ 4000 वॉच आवर्स भी चाहिए होता है। तो मैंने कहा नहीं, इस बार मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो मैंने चैनल बनाया, फर्स्ट वीडियो डाली, मैंने मुश्किल से 2 या 3 लोगों से शेयर करा कि एक स्टार्टअप मिल जाए चैनल को। तो वो 2 से 3 लोगों ने सब्सक्राइब करा, एक मम्मी के फ़ोन से सब्सक्राइब कर लिया, एक भाई से करवा लिया और 1-2 अपनी फ्रेंड से। बस 3 से 4 सब्सक्राइबर गेन करने के बाद, वो वीडियो शेयर करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वीडियो डालती थी और वेट करती थी कि उस पर व्यूज़ कब आएंगे। ठीक है, मैं कंटेंट डालने लगी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन का। बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, मैं बता रही हूँ आपको। 1 महीने में मुझे लग रहा है मेरे 80 सब्सक्राइबर्स हुए थे और मैं उसमें बहुत खुश थी क्योंकि वो ऑथेंटिक थे। अब की बार मैंने कुछ नहीं करा, कोई शेयरिंग नहीं, किसी से कुछ नहीं, कुछ भी कुछ और कोई किसी का कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं। अब की बार मैंने सिंपली अपना कंटेंट डाला ओरिजिनल और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। और मैंने वो सारी गलतियों को अवॉइड किया जो मैं करती थी। YT स्टूडियो बार बार नहीं खोलना चाहिए, ये सच है। YT स्टूडियो जब हम बार बार खोलते तो चैनल ज़्यादा डेड होने लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे लगता है कि कर क्या रहा है बार बार, तो YT स्टूडियो पे आके एडिट कर रहा है, टैग लगा रहा है, डिस्क्रिप्शन बदल रहा है, कभी थंबनेल इतनी बार बदल रहा है, दिन में 10 से बार ये YT स्टूडियो खोल रहा है। गलत है, वो बहुत गलत हैबिट है। आप दिन में 1 बार YT स्टूडियो खोलो, वो भी मैं आपको टाइम बता रही हूँ जो मैं अब खोलती हूँ, 12:35 के बाद खोलो। 12:35 पे क्या होता है, आपके जो 24 घंटे का जो वॉच आवर्स कलेक्ट होके आता है, 12:35 दोपहर के 24 घंटे का जो आपका वॉच आवर्स कलेक्ट होके आता है, वो आपको उस टाइम पे दिखता है, दोपहर के बाद दिखता है, 12:30 के बाद। तो मैं डेली ना 12:45 बजे के करीब अपना एक बार, दिन में सिर्फ 1 बार YT स्टूडियो खोलती हूँ और देख लेती हूँ कि भाई मेरा एवरेज जो वॉच आवर्स है वो कितना जा रहा है, बस उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, थंबनेल हो। और एक बहुत बड़ी गलती ये भी होती है, लोग वीडियो को डिलीट भी करते हैं, सबसे बड़ी गलती।
मतलब आप ये सोचो कि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि अगर आपने कुछ अपलोड करा है, ठीक है, अगर आपने कुछ अपलोड करा है, मान लो आपने 3-4 वीडियोस अपलोड कर रखे, कोई एक वीडियो आपने 5 से 6 दिन पहले अपलोड किया था और आपने आज उसे डिलीट कर दिया, तो वहाँ से वो आपके इंप्रेशंस गिरा देगा यूट्यूब। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि आप तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के बीच में क्रिएट कर रहे थे, आप कुछ गलत स्प्रेड कर रहे थे लोगों के बीच में, तभी तो आपने डिलीट कर दिया। तो डिलीट नहीं करना, ठीक है, डिलीट नहीं करना, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है। जो ओरिजिनल व्यूज़ हैं उस ऑडियंस को आप तक खुद से आने दीजिए जिससे रिलेटेड कंटेंट आप डाल रहे हैं। जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है ना, जब वो आएगी ना, तो वहाँ से आपका वॉच आवर्स बढ़ना शुरू होता है। आप फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में शेयर कर लो, कुछ नहीं होने वाला, आपके 100, 150, 200 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, वॉच आवर्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना। शुरू में 2 से 3-4 सब्सक्राइबर गेन कर लो अगर नया चैनल खोल रहे हो, उसके बाद अपना कंटेंट डालो और सब्र रखो। इसमें सब्र बहुत चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए। पिछले 7 महीने मैंने एक एक दिन सब्र रखा है और आज जाके 1K सब्सक्राइबर्स हुए हैं, ठीक है। तो सब्र की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली मिस्टेक मत करना, किसी का कंटेंट कॉपी करके एज इट इज़ मत डालना, उसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कलाकारी दिखा देना, तभी वो वर्कआउट करेगा। दूसरी बड़ी गलती कि चैनल पे जो भी वीडियोस डालो श्योरिटी के साथ डालो कि मैं आगे जाके इन्हें डिलीट नहीं करने वाला या करने वाली, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मुझे ये डिलीट नहीं करनी है वीडियोस। डिलीट से इंप्रेशन गिराता है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, वीडियो डिलीट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करनी। स्टार्टिंग में कर ली फिर ठीक है, शेयर नहीं करना। उसके बाद यूट्यूब जो स्टूडियो है वो दिन में सिर्फ एक बार खोलो, बार बार मत खोलो। जो भी उसमें डाल रहे हो वो श्योरिटी के साथ डालो। थंबनेल डाला एक बारी में डाल दो, डिस्क्रिप्शन डाला एक बारी में डाल दो, टैग्स लगाने एक बारी में लगा दो। तो कुछ भी बार बार नहीं करना, डाल के छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो इन सब पॉइंट्स को जब आप दिमाग में रखोगे और भी अच्छे से आप स्टडी करने की कोशिश करो, अगर आप चैनल खोलना चाह रहे हो, एल्गोरिथम को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। और मुझे ये शेयर करना था कि जो वट द थिंग आई फेस्ड और आई गोन थ्रू, आप उस चीज़ को ना फेस करो। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि जब चैनल डिलीट होता है ना या टर्मिनेट होता है, एक ही बात है यार, फिर नहीं होता वो रिवाइव, तो बहुत दुख होता है। तो ये मेरी ब्लंडर मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी। अगर आपको किसी भी वजह से आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।